बाकी ग्रहों की तरह भी सूर्य भी लगातार अपने ट्रांजिट्स करते ही रहते हैं और आने वाली 16 जुलाई को वो जाने वाले हैं कर्क राशि में। कर्क राशि में जैसे ही सूर्य प्रवेश कर जाएंगे, 1 महीने तक यहाँ रहेंगे। 17 जुलाई तक कर्क राशि में उनका गोचर जो है वो चलता रहेगा और इस कारण से सूर्य और गुरु की जो अभी तक एक कंजंक्शन, एक युति या एसोसिएशन बना हुआ था, वो भी अब टूटेगा और सूर्य करीब चले जाएंगे बुध के, जो कि खुद ही रेट्रोग्रेड होने वाले हैं। तो ऑफ कोर्स इससे हमारे जीवन में काफी चेंजेस आएंगे, काफी सारी बातें हमें नई पुरानी देखने सुनने को मिलेंगी और इसके साथ साथ ही बच्चों को लेकर हमारा जो व्यवहार है उसमें भी हमें थोड़ा चेंज लाने की कोशिश करनी पड़ेगी। सो लेट्स फिगर आउट कि क्या होने वाला है जब सूर्य कर्क यानी कि कैंसर राशि में चले जाएंगे। नमस्ते, भाग्यश्री होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉजिटिव, इंस्पायरिंग और होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी की, यानी कि एक ऐसा ज्योतिष जो कि आपके पॉजिटिव पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर सकता है और आपके नेगेटिव पॉइंट्स को मिनिमाइज करने में आप लोगों की मदद भी कर सकता है। आज हम बात करने वाले हैं सूर्य के कर्क राशि में गोचर की, जो कि 16 जुलाई से लेके 17 अगस्त तक होने वाला है। सूर्य यहाँ पर जब प्रवेश करेंगे तो इसकी वजह से हमारे शरीर में जो एक्सेसिव गर्मी बढ़ रही थी, उस गर्मी में हमें थोड़ी सी कमी देखने को मिलेगी। तो अभी तक आपने नोट किया होगा कि लगभग पूरा जून और अभी तक जितना जुलाई बीता है, खासतौर पे मिडिल ऑफ जून से लेकर मिडिल ऑफ जुलाई तक, उस समय पर हम लोगों के अंदर शारीरिक रूप से काफी प्रॉब्लम्स आ रही थी, थकान बहुत जल्दी हो रही थी, फटीग, वी वर फीलिंग वेरी फटीग वेरी सून। खाने में प्रॉब्लम्स आ रही थी, खाना पचने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो किसी को तो अति खाना एसिड बन रहा है, किसी को अपच हो रही है, तो इस तरीके से प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ रही थी। मोस्टली अपच की प्रॉब्लम्स आ रही थी। सो ब्लोटिंग वगैरह जिसको कहते हैं, लो एसिडिटी या मुंह में एसिड आना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हो रही थी। और इसके साथ साथ ही शरीर के अंदर एक अजीब सी गर्मी सी महसूस हो रही थी, जैसे कुछ तप सा रहा हो, राइट। सो पूरे शरीर के अंदर यू फीलिंग एक्सेसिवली हॉट, ये बहुत सारे लोगों को महसूस हो रहा था। लेकिन क्योंकि अब सूर्य कर्क राशि में चले जाएंगे तो फिर ये सारे के सारे जो इफेक्ट्स हैं वो धीमे धीमे करके अपने आप ही कम हो जाएंगे। अगर पिछले 1 सवा महीने में आप लोगों को बुखार आ गए हो तो अपना बिल्कुल ख्याल रखिए, बिकॉज इट्स नॉट नॉर्मल। ओके, तो अगर पिछले 1 सवा महीने में आपको शरीर में हीट बहुत ज्यादा बढ़ी है, आपको बुखार आया है, हॉस्पिटलाइज हुए हो या किसी भी तरीके से आपको दवाई खाने की जरूरत पड़ी है, तो इसका मतलब कि आपके शरीर में अभी भी वीकनेस है। एकदम से उठ के कोई काम करने मत चले जाना, एकदम से उठ के ये मत करना कि ओ मुझे थोड़ा ठीक ठीक फील हो रहा है, सो लेट मी स्टार्ट डूइंग माई वर्क जैसे मैं पहले किया करता था या किया करती थी। ऐसे मत करो, धीमे धीमे करके गेट बैक इनटू प्रैक्टिस, धीमे धीमे करके गेट बैक टू वर्किंग। आराम करने में बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती है, लेकिन जेन्युइनली ये समय आराम करने का ही है। अगर आप अपने आप को जरूरत से ज्यादा पुश करेंगे तो फिर आपको समस्या हो जाएगी। सो कैंसर, ये जो कर्क राशि है ना, इट्स अ वेरी नर्चरिंग राशि, तो आपको खुद को भी नर्चर करने की जरूरत है इस समय पे। अगर आप 100% कहेंगे कि नहीं भैया मुझे तो हर वक्त काम ही करना है, मुझे थोड़ा बहुत भी आराम नहीं करना, शरीर साथ नहीं दे रहा तो भी मुझे दौड़ते भागते ही रहना है, तो फिर आपको प्रॉब्लम तो होगी ही। अब मैंने कहा था ना ये चौमास चल रहे हैं, चौमास के टाइम पे कहा जाता है कि जहां हो वहीं रहो, ज्यादा वहां से मूवमेंट मत करो, ज्यादा आपके अंदर एक नीड नहीं होनी चाहिए टू मूव अराउंड लॉट, ठीक है। तो उस नीड को आप लोग कम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जितना ज्यादा आप लोग अपने आप को फिजिकली एक्सर्ट करेंगे उतना तकलीफ होगी। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई काम ना करें क्या, काम कर लो, बट हड़बड़ाहट में यहाँ घूम रहे वहां घूम रहे, रुक ही नहीं रहे हैं, ऐसा मत करो। थोड़ा काम करो, फिर थोड़ा आराम भी करो, फिर थोड़ा काम करो, थोड़ा आराम करो। अपने शरीर को एक्सेसिवली फटीग होने का मौका मत दो। अगर पिछले, मैंने कहा ना कुछ समय में अगर आपको बुखार हुआ है या टेम्परेचर अगर आपका अननेसेसरीली एंड रैंडमली बहुत ज्यादा बढ़ा है, या फिर अगर आपको हॉस्पिटल की या डॉक्टर की जरूरत पड़ी है, तो फिर वो इंडिकेशन क्या है कि टेक केयर ऑफ योर हेल्थ और रेस्ट अच्छे से करो, ठीक है। हालांकि सिचुएशन सब सुधरनी शुरू हो जाएंगी, बट दिस इज अ टाइम टू नर्चर योरसेल्फ। दूध दही नहीं खाते हो तो खाना शुरू कर दो, उससे आपको बहुत मदद मिलेगी। इट विल टेक केयर ऑफ योर बॉडी। इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को इस समय पर क्या होता है कि बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली बरसात आ रही है, तो वात समटाइम जस्ट गोज ऑरी कंप्लीटली इनसाइड द बॉडी। ऐसे में अगर आप दूध का सेवन करते हैं, दही या डेयरी प्रोडक्ट्स जो भी हैं, प्रॉपर डेयरी प्रोडक्ट्स, ओके, नॉट सोय मिल्क एंड आमंड मिल्क, अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उससे आपके शरीर में स्निग्धता आती है, और वो जो स्निग्धता है वो इस इफेक्ट को कम करने में थोड़ी मदद करती है। तो थोड़ा बहुत ही सही अपने खाने के साथ थोड़ा दही ले लो, दोपहर के खाने के साथ स्पेसिफिकली, इट विल हेल्प यू आउट।
दही नहीं पसंद, छाछ बना लो, क्या कहते हैं, बटर मिल्क बोलते हैं, लस्सी वगैरह जो भी। तो बहुत ज्यादा नहीं, बट थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में इसे अपनी लाइफ में ऐड ऑन करना शुरू करो, अ बिट ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स, एंड देन यू विल फील अ लॉट बेटर। बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। ठीक। सूर्य जब यहाँ पर होंगे तो उनके साथ बुध भी होंगे, और बुध के यहाँ जो गोचर हो रहा है, उस गोचर में बुध मोस्ट ऑफ द टाइम वक्री रहेंगे, यानी उल्टी चाल चलते रहेंगे। इसीलिए इस समय पर आपको बहुत ध्यान देना है अपने बच्चों के ऊपर। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, उनकी सेहत को लेकर आप बहुत ज्यादा ख्याल रखिए, और उनकी सेहत से भी कहीं ज्यादा वो मानसिक रूप से कैसा फील कर रहे हैं उसको लेकर भी आप थोड़ा सा सावधान रहिए। कई बार क्या है कि बच्चे अपने मन की बात बोलते हैं, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और फिर उसके बाद बच्चे फिर बोलते ही नहीं है, शेयर ही नहीं करते हैं। उनके साथ अगर कुछ हो रहा हो, स्कूल में बुलिंग हो रही हो, या कोई भी और प्रॉब्लम हो, या उनको इनएडिक्वेट फील होता हो, ऐसा लगता हो कि मेरे पास चीजें नहीं है, या मैं दूसरों से पीछे हूं, या कई बार ऐसा भी होता है कि सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी आ जाता है बच्चे के अंदर। तो जो नॉन वर्बल क्यूज है बच्चे के, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है, वो किस तरीके से कहाँ रिएक्ट कर रहा है या कर रही है, इसको लेकर सूर्य के इस गोचर के दौरान आपको खासा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे समय पर आपको बच्चों के अंदर थोड़ी प्रॉब्लम्स दिख सकती हैं। तो फिजिकली अगर आपको लगे कि बच्चा बहुत थक रहा है, बहुत जल्दी थक रहा है, या उसको थोड़ा चलने में वो हाफ जाता है, या अजीब तरीके से उसका वेट बढ़ रहा है, नॉट इन अ नॉर्मल वे, अब नॉर्मली कहीं से भी बच्चे का पैर कुछ ज्यादा ही मोटे हो रहे हैं, हाथ बहुत ज्यादा मोटे हो रहे हैं, लेकिन बाकी का शरीर उसका पतला है, तो इसका मतलब समथिंग इज गोइंग ऑन विद द चाइल्ड। रैपिड वेट लॉस, रैपिड वेट गेन, और वेट की बात इसलिए कर रही हूँ बिकॉज कर्क राशि इज इन्वॉल्व हियर। तो वहां पे आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए कि बच्चे के साथ हो क्या रहा है। एंड अगर इमोशनली बच्चा आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता है, जस्ट लिसन टू द चाइल्ड एटलीस्ट। कई बार बच्चे बोल रहे होते हैं, हम ध्यान नहीं देते, सुन नहीं रहे होते, बट ये समय ऐसा है जहां पर आपको बच्चों की बात सुनने की सख्त जरूरत है, चाहे वो पूरी बकवासी क्यों ना कर रहे हो, बट लिसन टू देम। बिकॉज अगर आप इस समय पर बच्चों को सुनेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अगर आप इस समय बच्चों को नहीं सुनेंगे तो कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट बन जाएगा, कहीं ना कहीं वो दिल में बैठा रह जाएगा कि मम्मी मेरी बात नहीं सुनती या पापा मेरी बात नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इस चीज को अपने दिल में आप भी घर कीजिए कि लिसन टू चिल्ड्रन, लिसन टू व्हाट दे हैव टू से, और उनके जो नॉन वर्बल क्यूज हैं उन क्यूज को भी आप अच्छे से पकड़ने की कोशिश कीजिए, तभी आप आगे चल के बच्चों के लिए कुछ बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, सो घर में बच्चे हैं या आपके अपने बच्चे हैं, बी केयरफुल। अगर आप खुद ही बच्चे हैं, इन दैट केस डू टॉक टू योर पेरेंट्स। घबराओ मत, अंदर मत घुसो। मान लो आपको लैपटॉप चाहिए, तो आप पहले से ये डिसाइड मत कर लो कि मम्मी पापा लैपटॉप नहीं दिलाएंगे, या मुझे जो चाहिए मुझे वो मिलेगा नहीं। यू गो टू देम, यू टॉक टू देम, यू टेल देम कि आपको क्या चाहिए, और फिर देखो कि उनकी तरफ से क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। बट पहले से ही कोई भ्रांति या कोई धारणा अपने मन में बनाकर नहीं रखनी है, उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, एंड हियर स्पेसिफिकली दिस विल बिकम द केस ऑफ मदर्स ना। अगर यू आर अ मदर, आपके बच्चे हैं, तो आप इस बात का खास ख्याल रखिए कि बच्चों से आप क्या बात शेयर कर रही हैं और कितनी बात शेयर कर रही हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो आपका, आपके हस्बैंड का अगर झगड़ा होता है, या आपकी सास का अगर झगड़ा होता है, या किसी बात पे मनमुटाव है, इज इट नेसेसरी कि बच्चे को वो पता होना चाहिए? इज इट रियली नेसेसरी? तो वहां पर अपने आप को रोक कर रखिए। या आपके साथ कोई भी बात हो रही है, इज इट रियली नेसेसरी कि बच्चे को वो पता होना चाहिए? तो बच्चों को कहाँ पर क्या कितना पता होना चाहिए, इसको लेकर हमें सावधान रहना चाहिए। जो अच्छी बातें हैं वो तो हम बताएंगे नहीं, खराब बातें, एंड दिस हैज बिकम वेरी कॉमन एक्चुअली, मदर्स कंप्लीटली अनलोडिंग ऑन देयर चिल्ड्रन। पूरा का पूरा अपना इमोशनल जो है बात सारी के सारे बच्चों के ऊपर लोड कर देती है। तो आप इतनी बड़ी हैं, आप नहीं सॉर्ट कर पा रही, तो वो बच्चा क्या सॉर्ट करेगा? इससे क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, खास तौर पे बहुत सारी लड़कियां उम्र से पहले ही मच्योर हो जाती है, उम्र से पहले ही दे स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ मच्योर वुमन, एंड दिस इज ऑब्वियसली अनकॉल्ड फॉर। ऐसा होना नहीं चाहिए। वी शुड अलाउ आवर चिल्ड्रन टू बी चिल्ड्रन। तो अगर आप माँ हैं तो उस बात का खास ख्याल रखिए, चाहे छोटे बच्चे हैं आपके, चाहे बड़े बच्चे हैं, किस बच्चे को कब कहाँ पर कितना पता होना चाहिए, ये डिस्क्रेशन, ये विवेक बुद्धि आपके अंदर होनी चाहिए, बच्चों के अंदर नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चे बातें समझते नहीं है, बच्चे सब समझते हैं, बट वर्बली अनलोडिंग थिंग्स ऑन देमसेल्व्स कैन रियली बैकफायर। बाद में जाके आपके लिए चीजें अच्छी नहीं रहेंगी। सो डोंट डू इट राइट नाउ। ठीक है, इसके अलावा और कोई डरने या घबराने वाली बात नहीं है। सूर्य अक्सर कर्क राशि में कुछ ज्यादा ही चमकते हैं, तो कपड़े फैलाने सुखाने के लिए बहुत अच्छा समय है। तो पिछले टाइम से हो नहीं पा रहा था, सो ऑफ कोर्स डू दैट।
धूप में थोड़ा समय जरूर बिताइए, चाहे आप 2 मिनट के लिए धूप में निकलो, बट उठते ही साथ एज सून एज यू वेक अप गो आउट इन द सन। 1-2 मिनट तो यार बिता ही सकते हो, उससे ज्यादा तो कुछ चाहिए ही नहीं। आपको मंत्र नहीं पढ़ने मत पढ़ो, आपको सूर्य को जल नहीं चढ़ाना मत चढ़ाओ, लेकिन सूर्य में जाओ जरूर, सूर्य में 2 मिनट जरूर बिताओ। अगर 5-7-10 मिनट बिता सकते हो तो बहुत अच्छा, बट स्पेंड सम टाइम इन द सन, यू विल फील रियली गुड। अगर आपकी आदत दोपहर में उठने की है जब सूर्य सर में चढ़ जाता है, देन यू विल बी लाइक ओ अभी दोपहर में कैसे बाहर जाऊं, खिड़कियां तो खोल सकते हो ना। अलाउ अ लॉट ऑफ सनलाइट इनटू योर लाइफ। जितनी सनलाइट रहेगी उतना आप हेल्दी रहोगे, उतना आप खुश रहोगे, और उतना ही आपके अंदर क्षमता रहेगी। बिना सनलाइट की क्षमता नहीं होती, विल पावर नहीं होती। शायद मैंने ये वीडियो बनाया है दैट सन इज इक्वल टू विल पावर, नहीं बनाया तो बना दूंगी, बट डू हैव अ लुक इनटू दीज थिंग्स। बाकी बहुत जेनेरिक, बहुत आम ट्रांजिट है, घबराने वाली, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो 2 चीजें मैंने बोली उसका ख्याल रखिए, बाकी यू आर ऑल वेल, नथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद यू। ओके, कर्क राशि के जो लोग हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि इस समय पर आप लोगों को कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा अपने ऊपर। सो यू विल बी लाइक ओके हाउ डू आई वर्क ऑन माई सेल्फ। जो भी आपके कॉन्फिडेंस को लेकर इश्यूज थे उनको आप इस समय पर सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपकी राशि मकर है तो अपने पार्टनर की हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। एंड रिमेंबर, अगर पार्टनर एटीट्यूड दिखाए तो जरूरी नहीं है कि आपको उस एटीट्यूड को सहना है, लेकिन ये भी जरूरी नहीं है कि आपको रिएक्ट करना है। अगर आप बीच का रास्ता निकाल सकते हैं तो जरूर निकालिए। ओके, एंड अगर आपकी राशि सैजिटेरियस है या आपकी राशि पाइसिस है या मीन है, इन दैट केस अगर आपको कोई मदर फिगर मिलती हैं, इनफैक्ट कोई भी राशि हो आपकी, अगर आपके जीवन में कोई मदर फिगर है या कोई महिला है हु इज जेन्युइनली वेरी लर्नड एंड एनलाइटेंड, तो उनके साथ थोड़ा समय जरूर बिताइए। चाहे आप अपनी प्रॉब्लम नहीं डिस्कस कर रहे हो उनके साथ, चाहे आप कुछ और नहीं कर रहे हो, जस्ट स्पेंडिंग सम टाइम, तो वो जो स्पेंडिंग टाइम है वो आपको बहुत खुशी देगा। यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी एज अ पर्सन, और आपकी बुद्धि को एकदम प्रज्वल बना देगा। सारे प्रॉब्लम्स इंस्टेंटली सॉर्ट आउट हो जाएंगे। सो डू लुक फॉर सॉर्टिंग आउट दोज प्रॉब्लम्स, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपके लिए ये जो समय है ये पहले के मुकाबले रिलेटिवली अच्छा होने वाला है। सो बी हैप्पी एंड बी वेरी होपफुल अबाउट द फ्यूचर। ओके, ऑलराइट देन एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर।